हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्ट्स क्लासेस। आज का वीडियो है आईएएस के फुल सिलेबस के एक्सप्लेनेशन के ऊपर। ओके, सो जो आप लोगों के इस बार के एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही ज़रूरी रहेगा। सो आईएएस के सिलेबस में कितने पार्ट्स है वो एक एक करके मैं आऊँगा। फर्स्ट ये जो है ये एमसीक्यू वाला पेपर का एक्सप्लेनेशन होगा। ओके, सो फर्स्ट पेपर एमसीक्यू के ऊपर है। सेकेंड पेपर जब आएगा वो भी एमसीक्यू के ऊपर है। थर्ड एंड फोर्थ जो स्टैटिस्टिक्स रिलेटेड पेपर है वो सब्जेक्टिव है। फोर्थ में आपका कुछ स्पेशल सेगमेंट्स रहेंगे जिसके ऊपर ही मैं कहूँगा आज। ओके, बट द मेन पार्ट इज द मोस्ट स्कोरिंग पार्ट, वी कैन से पार्ट 1 एंड पार्ट 2। सो लेट मी एक्सप्लेन यू हाउ। सो प्रोबेबिलिटी, दिस इज, ये जो प्रोबेबिलिटी पहला दिया हुआ है दिस इज अ बेसिक प्रोबेबिलिटी। इसमें ज़्यादा कुछ नया नहीं है, लेकिन इससे काफ़ी सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस आते हैं एंड दिस ऑल्सो कम्स विद सम स्पेशल टाइप्स. For example, problems based on equations. Okay, now here we can see that the Bayes theorem, ये जो बेस थ्योरम है ये याद रखिएगा जो आपने ग्रेजुएशन के वक्त बेस थ्योरम में स्टार्टिंग किया था उसी का ही है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल के ऊपर ही क्वेश्चन आएंगे। ओके, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन सारे ही है, बर्नौली है, यूनिफॉर्म, बाइनोमियल, पॉइसन, ज्योमेट्रिक, रेक्टेंगुलर, एक्सपोनेंशियल, नॉर्मल, कॉची, हाइपर ज्योमेट्रिक, मल्टीनोमियल, ये सब है। लैप्लास, नेगेटिव बाइनोमियल, बीटा। इसमें दो चीज़ें बहुत ज़्यादा आता है रिसेंट टाइम में देखा गया। ये एक है नेगेटिव बाइनोमियल, ओके, और दूसरा देखा जा रहा है नॉर्मल, तो ऐसा ही है, आप लोगों को पता ही है। और एक जो थोड़ा अनयूजुअल था ये बीटा और गामा फंक्शन के ऊपर भी, और ये दोनों के डिस्ट्रीब्यूशन स्ट्रक्चर के ऊपर भी काफ़ी क्वेश्चन आ रहे हैं। सो नेगेटिव बाइनोमियल क्या है? मान लीजिए अगर आपको मैं कहता हूँ कि आपको 10 चीज़ें दे रहा हूँ, उसमें से 5 सक्सेस होगा, ठीक है, 5 सक्सेस होने का चांसेस। सो इसका जो कैलकुलेशन बाइनोमियल के हिसाब से और विद रेस्पेक्ट टू प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस इज 1/4, ऐसे ये बाइनोमियल है। लेकिन मैं बोलता हूँ मेरा सक्सेस आपको लेना है नंबर ऑफ सक्सेस इक्वल टू 10, या तो आपको कितना बार ट्राई करना पड़ेगा, तो ये हो गया नेगेटिव बाइनोमियल। बीटा गामा में भी एक स्ट्रक्चरल प्लानिंग के हिसाब से किया जाता है, तो इसका बेसिक आपको जानना ज़रूरी है, क्योंकि आपको ये भी जानना पड़ेगा कि कहाँ पर कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन को अप्लाई करना है। बस यही मेन पॉइंट है इस पूरे स्ट्रक्चरल प्लानिंग का, ठीक है। और यहाँ पर इसके बाद देखिए मोमेंट्स एंड ऊपर दिया हुआ है मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, कैमिल्टन्स के ऊपर है। एंड टोटली जो स्ट्रक्चर है इसके ऊपर, जैसे रिसेंट 2021 में इसके ऊपर एक क्वेश्चन आया था, चेबिसेव्स इनइक्वालिटी, बहुत ही ज़्यादा आता है इनइक्वालिटी के ऊपर। सो इनइक्वालिटी के ऊपर जितने भी सारे क्वेश्चन हैं इसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रखना काफ़ी ज़रूरी है। लॉ ऑफ लार्ज नंबर एंड सेंट्रल लिमिट थ्योरम के ऊपर भी आता है। अब आते हैं सबसे ज़्यादा ज़रूरी पार्ट, जो स्टैटिस्टिकल मेथड्स। स्टैटिस्टिकल मेथड्स में कैलकुलेशन बेस्ड है, कंपाइलेशन है, हिस्टोग्राम, ये सब के ऊपर आता है। ओके, और यहाँ पर एक और चीज़ है जिसके ऊपर ये सवाल आएंगे। सो लेट मी जस्ट पुट यू अप, या डिस्पर्शन एंड स्क्यूनेस नॉर्मल पार्ट्स के ऊपर ही आते हैं। सो इसके बाद मैं अगर नेक्स्ट पेज में जाता हूँ, सो बाईवेरिएट एंड मल्टीवेरिएट डेटा के ऊपर काम होता है, ठीक है। सो इसके ऊपर ज़्यादा सवाल नहीं आते हैं, लेकिन स्टैंडर्ड एरर एंड लार्ज सैम्पल टेस्ट के ऊपर काफ़ी सारे क्वेश्चन देखे गए। इसके लिए आपको न्यूमेरिकल्स के ऊपर काफ़ी ध्यान देना पड़ेगा। सैम्पल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स एस टू टी एंड काई स्क्वायर, ये बहुत ज़रूरी है। दिस इज काई स्क्वायर एफ, इसमें से काई स्क्वायर और एफ के ऊपर तो बहुत ही ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। ओके, और याद रखिएगा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट के ऊपर जो काम करना है, गुडनेस ऑफ फिट। यहाँ पर काफ़ी लोगों ने मुझे पूछा सर एक्चुअली ये गुडनेस ऑफ फिट होता क्या है। एक्चुअली ये मीन्स इवन इंटरव्यू में भी ये पूछता है, काफ़ी बार ऐसा सवाल देखा गया है कि व्हाट डू यू मीन, व्हाट इज़ द एग्जैक्ट मीनिंग दैट यू हैव डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, व्हाट इज़ दिस फ्रीडम। सो ये व्हाट इज़ द बाइंडिंग। सो सबसे आसान तरीके से अगर एक दो चीज़ों को मैं कहूँ तो मान लीजिए, सब तो अभी कर नहीं पाएंगे क्योंकि ये सिर्फ सिलेबस बेस्ड वीडियो है, लेकिन फिर भी जैसे मान लीजिए मान लीजिए आपके पास 5 वेरिएबल है, 7 इक्वेशन है, ठीक है, 5 वेरिएबल और 7 इक्वेशंस। तो इनमें से आप कोई भी 2 इक्वेशन को छोड़ सकते हैं और 5 वेरिएबल फिर भी निकल जाएगा। तो ये वहाँ पर आपका डिग्री ऑफ फ्रीडम है 2। मतलब क्या छोड़ रहे हैं, तो 2 इक्वेशन छोड़ रहे हैं। तो कोई भी स्टैटिस्टिकल सर्वेयर के पास भी इसी तरीके का फ्रीडम रहता है। और हम लोग ये डिग्रीज ऑफ फ्रीडम को चेक करते हैं, जैसे इट इज़ नंबर ऑफ कॉलम्स n-1, n-2, n-r, इसी के हिसाब से कैलकुलेट करके किया जाता है। और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम आर एडिटिव इन नेचर।
तो अगर आप कॉलम वाइज में है और रो वाइज में तो इनको आप ऐड कर सकते हैं. सो यू नीड टू बी वेरी बिजी. ये क्या है, एक बिजी सिलेबस है, तो ये आपको रिलैक्स करने नहीं देगा. ठीक है. सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन हो गया हम लोग का. रैंक ऑर्डर स्टैटिस्टिक्स के ऊपर सवाल आते हैं. मैन विटनी टेस्ट के ऊपर आता है. वर्ड के ये जो दोनों टेस्ट है, वुल्फोइड्स एंड कोलमोग्राफ्स एंड स्मिर्नॉफ टेस्ट, इसके ऊपर क्वेश्चंस उतने सारे नहीं देखे गए हैं, बट स्टिल यू हैव टू गो. 1 से 40 में सवालों में यही सबसे ज़्यादा आता है. 40 के बाद से जो 80 तक आता है उसमें यहाँ से ज़्यादातर आते हैं, लेकिन ऐसा कोई रूल नहीं है. न्यूमेरिकल एनालिसिस ये मान लीजिए जो मैथ्स के पोर्शन में आपने किया है, एग्जैक्टली लाइक दैट, नथिंग एल्स. ओके, यहाँ पर डिफरेंस इक्वेशन के ऊपर दिया हुआ है. ओके, ये भी रहेगा. और लीनियर डिफरेंस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोई, इसमें से आपका मान लीजिए 10 से 15 क्वेश्चंस आएंगे. ऑब्वियसली मैंने कहा था 1 to 40 में वो सिर्फ, और 41 to 80 में ये, तो इसमें भी 10 से 15 क्वेश्चन यहाँ, और उस पार्ट से अनदर क्वेश्चन. सो ये पेपर जितना आगे बढ़ता रहता है, देखा जाता है कि पेपर का थोड़ा बहुत लेवल भी बढ़ता रहता है. अभी स्टैटिस्टिक्स 2 में आए हैं. ये भी MCQ पेपर है. टोटल 80 क्वेश्चंस इसके ऊपर भी आएंगे. ओके, और इसमें देखिए लीनियर मॉडल है, थ्योरी ऑफ लीनियर एस्टिमेशन, गॉस मार्कअप सेटअप, ये सब दिया हुआ है आपका. यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट जो है टेस्ट फॉर रिग्रेशन कोएफिशिएंट, इसको बहुत अच्छे से कीजिएगा. इसके ऊपर बहुत सारे सवाल आते हैं. एस्टिमेशन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ गुड एस्टिमेटर, इसके ऊपर रहेंगे. एस्टिमेशन मेथड्स, मैक्सिमम लाइक्लीहुड, इन दोनों के ऊपर रहेंगे. और थोड़ा बहुत मैं थोड़ा सा वीडियो को छोटा कर लेता हूँ. हाँ, ओके. मैक्सिमम लाइक्लीहुड एस्टिमेटेड के ऊपर रहेंगे. या क्रैमर राव इनइक्वालिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इसमें. एंड बूस्ट्रॉफ एंड जैकनाइफ के ऊपर, ये आपको नॉर्मल किताबों में नहीं मिलेगा, तो थोड़ा बहुत रिसर्च करके आपको इस सब के ऊपर काम करना है. ओके, नेक्स्ट चलते हैं. हाइपोथेसिस टेस्टिंग, वन ऑफ माय फेवरेट. सो टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस में आपको हमेशा याद रखना है कि एक्चुअल वैल्यू जो आया है वो टेबल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है. दैट्स इट. टेबल वैल्यू से ज़्यादा है या कम है. अगर वैल्यू ज़्यादा है तो नल हाइपोथेसिस रिजेक्टेड, और छोटा है तो नल हाइपोथेसिस एक्सेप्टेड. दैट्स इट. ओके. सो स्टैटिस्टिकल क्वालिटी कंट्रोल के ऊपर भी आते हैं. इट्स बिट थियोरेटिकल क्वेश्चंस कमिंग फ्रॉम दिस. AOQL, ATI, ये सब के ऊपर, एक्सेप्टेंस सैम्पलिंग, तो ये भी काफ़ी ज़रूरी रहेगा. मल्टीवेरिएट एनालिसिस में आते हैं. मल्टीवेरिएट नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहता है. होटलिंग्स T2 स्टैटिस्टिक्स के ऊपर आता है. मॉलानोविस D2 स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी सवाल आते हुए देखा गया. विशार्ड डिस्ट्रीब्यूशन इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. कैनोनिकल वेरिएट्स एंड कोरिलेशन के ऊपर भी सवाल आते हैं, तो इसके ऊपर भी काम आपको अच्छे से करना है. ओके, सो नेक्स्ट पार्ट ऑफ इट इज़ नाउ द थियोरिटिकल पार्ट. अब आता है सब्जेक्टिव. ओके, ये भी 200 मार्क्स का ही रहेगा. सो सैम्पलिंग टेक्निक, इसके ऊपर थ्योरी आते हैं. सो व्हाट काइंड ऑफ सैम्पलिंग टेक्निक, व्हाट आर द प्रोज एंड प्रोस. सो इसमें डायरेक्ट क्वेश्चंस मोस्टली, एंड सैम्पलिंग के कुछ रेगुलर केसेस के ऊपर आएंगे. सैम्पलिंग एंड नॉन सैम्पलिंग एरर का डिफरेंस के ऊपर सवाल आते हैं. क्लस्टर, डबल. सो दिस इज अ स्कोरिंग, नॉट आई वुड से नॉट वेरी स्कोरिंग, लेकिन ये वो जगह है जहाँ पर देख के आपको डर नहीं लगेगा कि ये सवाल कभी देखा नहीं. डिज़ाइन एंड एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ये अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स है. इसके लिए मेरे नोट्स से देख सकते हैं, गुप्ता कपूर से देख सकते हैं, इंटरनेट पे भी आप अगर PDF डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं. दिस इज़ लाइक अ वेरी वेरी, यू कैन एक्सप्लोर अ लॉट ऑफ गुड थिंग्स इन दिस एरिया. ओके, सो इसके ऊपर आप काफ़ी अच्छे से काम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज 2N and 3N एक्सपेरिमेंट्स फॉर एंड स्प्लिट पॉट एंड स्ट्रिप प्लॉट डिज़ाइन. ये दोनों तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है. इसमें से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं, और बड़े क्वेश्चन के साथ छोटा जुड़ा हुआ क्वेश्चन में भी ये रहता है. इकोनॉमिक स्टैटिस्टिक्स बहुत ही इग्नोर्ड एरिया कहा जा सकता है, लेकिन इससे 2 या 3 सवाल ज़रूर आते हैं, जिसमें आप 30 से 40 मार्क का सवाल आप कर सकते हैं. और ये मान लीजिए इकोनॉमिक्स के आपका बेसिक कुछ ज्ञान का ज़रूरत नहीं है, थोड़ा बहुत चीज़ें जानने से ही हो जाएगा. लेकिन दे गिव इट मोस्टली इलास्टिसिटी रिलेटेड प्रॉब्लम, बजट लाइन रिलेटेड प्रॉब्लम, और एक रहता है लाग्रांजियन मल्टीप्लायर, जिसमें पार्शियल डेरिवेटिव करना होता है. ये यूल्स की इफेक्ट एक नया पार्ट है, इसके ऊपर आपको थोड़ा बहुत देख लेना पड़ेगा. 6 इंडेक्स नंबर, ये सभी को पता है. कॉन्सेंट्रेशन कर्व, पैरेटो एंड एंजल कर्व, ये थोड़ा बहुत फिर से इसी के पार्ट से आ रहा है. ओके, सो दिस इज़ लाइक कंज्यूमर. यहाँ पर इंडेक्स नंबर को अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स के इकोनॉमिक सेगमेंट के थ्रू इस्तेमाल किया गया है.
Okay, now we go to another important segment, which is econometrics, another ignored yet useful. So theory, okay, इसमें two big questions come, too big, and around 40 to 45 to 50 marks from this zone. ये थोड़ा टफ जोन है, आईएएस के कैंडिडेट को भी यहाँ से पार्ट से आता है. एंड दिस ऑलमोस्ट कवर्स एवरीथिंग, साइमल्टेनियस इक्वेशन मॉडल्स, इनडायरेक्टली स्क्वायर, शॉर्ट टर्म इकोनॉमिक फोरकास्टिंग, एस्टिमेशन, सारी कुछ चीज़ें हैं. तो ध्यान से इस पार्ट को आपको देखना है. अब आते हैं पार्ट 4. पार्ट 4 बहुत ही इंटरेस्टिंग सा है. डिस्क्रिप्टिव टाइप विद 80 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स. ओके, और यहाँ पर में भी आपको सेगमेंट वाइज काम करना है. कोई भी 2 सेगमेंट को आपको चूज़ करना है. ये आपका सबसे ज़्यादा स्कोरिंग ये है, ऑपरेशंस रिसर्च. इससे ज़्यादा स्कोरिंग हो ही नहीं सकता. ओके, इसमें डायरेक्ट एक असाइनमेंट प्रॉब्लम, एक ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, एक सीक्वेंसिंग प्रॉब्लम और एक एलपीपी डायग्राम तो आता ही है. तो यहाँ से आपका स्कोर करना ज़्यादा मुश्किल नहीं रहेगा. इसके बाद से रहता है डिसीजन मेकिंग इन द फेस ऑफ कंपटीशन, फाइंडिंग सॉल्यूशंस 2x2 m×n. सो ये इसी का ही पार्ट है. क्यूइंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस पार्ट. सीक्वेंसिंग एंड शेड्यूलिंग प्रॉब्लम, ये भी सीक्वेंसिंग इस बार भी आया है, पिछले बार भी आया था. सो इस बार वैसे 2 क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एक ही टॉपिक के ऊपर. नेक्स्ट इसके बाद आता है पीआरटी सीपीएम, लाइट डिस्ट्रीब्यूशन एंड नोशंस ऑफ एजिंग. ये थोड़ा बहुत आसान पार्ट में है. अब दूसरे पार्ट में चलते हैं. डेमोग्राफी एंड वाइटल स्टैटिस्टिक्स, इसका सोल्यूशन मैंने किया है क्योंकि काफ़ी कुछ सवाल है, थोड़ा बहुत टफ रहता है. सो यहाँ पर मैं मेजरमेंट ऑफ फर्टिलिटी, क्रूथ बर्थ, यहाँ तक कि मैरिज रेट के ऊपर भी सवाल आजकल आते हैं. मॉर्टेलिटी एंड फर्टिलिटी, ये दोनों के ऊपर क्वेश्चंस अभी काफ़ी एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं. और स्पेशली इस बार फॉर मॉर्टेलिटी रेट के ऊपर तो सभी लोगों ने रिसर्च किया है. सो एंड क्वेश्चंस ऑन कोरोना वायरस रिलेटेड इफेक्ट्स ऑन द जीएस सेगमेंट हैज़ ऑलरेडी कम. सो इसके ऊपर आपको ध्यान देना है. सर्वाइवल एनालिसिस एंड क्लिनिकल ट्रायल, ये नाम थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन ये भी आसानी है. सो ये भी क्लिनिकल ट्रायल, मतलब जो अभी कोरोना के वक्त सबसे ज़्यादा किया जा रहा है कि एग्जैक्टली कितने दिनों में ये रेडी हो जाएगा, लाइफ टेबल कैलकुलेशन. सो इट्स जस्ट लाइक एन एडवांस्ड एप्लीकेशन of statistics in a very relatively numerical manner, gamma, Weibull, log normal, Pareto. So these kind of failure rates are still coming, so you will find it very interesting. आपको लगेगा ही नहीं कि आप statistics पढ़ रहे हैं. ओके, सो अगर, लेकिन इसका एक ही मुश्किल होता है, एक टेक्स्ट बुक से सारा नहीं आएगा. सो आई मेड अ लिस्ट ऑफ द PDF which is available to me. I will can send it to you if you want. Okay, computing risk model, parametric model and inference model. क्लिनिकल ट्रायल का ये देखिए फेज़ 4 जो कोरोना का हमारे पास टीका आया है उसी के ऊपर है. सो डेटा मैनेजमेंट के ऊपर एंड डिज़ाइन एंड क्लिनिकल ट्रायल्स, इसमें सारे ही थियोरी बेस्ड क्वेश्चंस रहेंगे. एंड ट्राई टू गिव सम डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऐसे फर्स्ट स्टेज, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4. सो दैट मेक्स द आंसर लिटिल बिट इंटरेस्टिंग एंड मच मोर रिप्रेजेंटेबल. क्वालिटी कंट्रोल, ये आपको पता ही है, एसक्यूसी का पार्ट है. यहाँ पर ये चार्ट के ऊपर थोड़ा बहुत क्वेश्चंस आते हैं, डायरेक्ट चार्ट देकर भी सवाल आ सकते हैं, चार्ट बनाने के ऊपर भी आ सकता है, और इंटरव्यू में चार्ट की गलतियाँ निकालने का भी सवाल आ सकते हैं. एक्सेप्टेंस ऑफ सैम्पलिंग प्लान्स एंड एट्रीब्यूट इंस्पेक्शन के ऊपर सवाल आएंगे. और अब आते हैं मल्टीवैरिएट, ये भी स्टैटिस्टिक्स का एक, हाँ, MLE, थोड़ा बहुत पुरानी चीज़ें वापस आएंगे. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सैम्पलिंग मीन वेक्टर्स, तो इसका भी पास्ट ईयर के सोल्यूशन में मैंने दिया है. विसर मैट्रिक्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड होटेलिंग T2. होटेलिंग T2 हम लोगों ने पहले भी देखा है. T2 डिस्ट्रीब्यूशन में, सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन में पेपर 3 में, उसी का ही थोड़ा सा एक्सटेंडेड पार्ट है. डिज़ाइन एनालिसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट फिर से वापस आ रहा है. तब अगर उस पेपर 3 को अगर सही से करते तो इस पेपर 4 के ऑप्शनल पेपर में 3 जगह में आपको कॉमन मिल जाएगा. ठीक है, तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है. फैक्टोरियल एक्सपेरिमेंट यहाँ से एक्स्ट्रा है जो वहाँ पर नहीं था. कंप्यूटिंग विथ C&R, अगर आप ये तभी ले अगर आपको थोड़ा बहुत ग्रिप है इसके ऊपर. अगर सिर्फ इसके लिए ले रहे हैं तो मैं कहूँगा ना ही ले तो अच्छा रहेगा. C&R, C हम लोगों को पता है, C प्रोग्रामिंग एंड R प्रोग्रामिंग के ऊपर डायरेक्टली क्वेश्चंस कम्स इन, बट ये प्रैक्टिकल पेपर नहीं है, थ्योरेटिकल पेपर है. सो डोंट कंपेयर विद द काइंड ऑफ थिंग विच यू हैव डन इट इन योर ग्रेजुएशन लेवल. ओके, अब आते हैं लास्ट दोनों पार्ट में. इंग्लिश में है. इंग्लिश काफ़ी आसान आता है. इसमें पैराग्राफ रहेंगे, एक एक्चुअली 4 ऑप्शंस रहते हैं, 4 ऑप्शंस, उनमें से किसी एक को आपको लिखना है. और फिर कभी रिपोर्ट के ऊपर आ सकता है, या फिर कभी शॉर्टनिंग, या फिर हाउ यू कैन राइट अ बिग थिंग इनटू अ स्मॉलर स्ट्रक्चर.
ओके, इसे हम लोग प्रेसी राइटिंग कहते हैं, तो इसके ऊपर भी आ सकता है। और ग्रामर के ऊपर क्वेश्चंस आते हैं, फ्रेजल वर्ब के ऊपर भी सवाल आते हैं। सो ग्रामर को थोड़ा बहुत आपको जानना है, और अगर आपको कोलोकियल इंग्लिश सही से आता है तो काफ़ी आसानी से आप इसे कर सकते हैं। लास्ट पार्ट जनरल स्टडीज़, इसके ऊपर कुछ भी आ सकता है। हिस्ट्री रिलेटेड क्वेश्चंस 2 या 3 आते हैं, और करंट अफेयर्स के ऊपर बहुत सारे सवाल देते हैं, तो इसमें आपको सिर्फ एक्सप्लेन के ऊपर लिखना है। सो डोंट गिव एनी पॉलिटिकल व्यूज़ ऑन दिस। सो दिस इज़ इट फॉर दिस। हिस्ट्री, जियोग्राफी के ऊपर और पॉलिटिकल मूवमेंट के ऊपर भी सवाल आते हैं। Okay, so that's it for today's video. So hope I made it a little bit helpful for you. सारे कुछ कवर नहीं कर पाए 15 मिनट के वीडियो में, लेकिन I managed to give you this, and if you need any kind of help, solutions and study materials, classes, सिर्फ doubts कुछ भी, so just ping me to the WhatsApp number. I'm just writing it down also, 98367930076. This is a 24-hour helpline here, so you can do it. और 24 आवर सच में ही है, रात को भी करके देख सकते हैं, हम लोग कोशिश करते हैं। एंड ऐसे जैसे रात को 3 बजे करेंगे तो कैसे मिलेगा, बिकॉज सम ऑफ आवर टीचर्स स्टे इन डिफरेंट पार्ट्स एंड वी ऑल टुगेदर ट्राई टू हेल्प ईच अदर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम्स एज वेल. इफ समवन इज नॉट अवेलेबल देन समवन एल्स विल डू. So we try to do it in that way. So hope to see you with flying colors in this year's examination. Thank you.